आज मैं कुछ आप लोगों से अपनी बातें करने वाली हूँ। कुछ जानना चाहती हूँ, कुछ पूछना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ आप लोगों को। आप लोग के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले बड़ों को प्रणाम, छोटों को बहुत सारा प्यार। आप लोग कैसे हो? मैं भी ठीक ही हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। भगवान से प्रे करूँगी आप लोग भी अपने घरों में स्वस्थ रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। सबसे इम्पोर्टेंट, टेंशन फ्री होके बिंदास रहो जैसे मैं रहती हूँ। तो मुझे आप लोग के साथ कुछ शेयर करना था। मैं सोची मैं जल्दी बोल नहीं पाती हूँ, बता नहीं पाती हूँ, तो आज कुछ बातें करते हैं आप लोग से, क्योंकि आप भी हमारी फैमिली है। हमारे घर का एक मेंबर है आप भी। घर में जैसे एक फैमिली होती है, मेंबर होते हैं, वैसे ही आप भी हमारे लिए एक मेंबर है, एक फैमिली है। 11,000 सब्सक्राइबर सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं है मेरे लिए, 11,000 सब्सक्राइबर मेरे लिए फैमिली है, मेरे लोग हैं जो मुझे देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। तो मैं आप सबसे बात करना चाह रही थी। और जैसा कि मुझे जो जानते हैं उन्हें ये पता होगा कि मैं कुछ भी दिखावे के लिए, मतलब बोलूँ तो सो कॉल दिखावे के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करती हूँ मैं। हाँ, दिखावे के लिए मैं आई एम हैप्पी, आई एम बिंदास, ये हो सकता है, बट और भी चीज़ दिखावे के लिए नहीं होती है। ठीक है, तो जिन्हें नहीं समझना है वो ना समझे, और जिन्हें नहीं देखना है वो ना देखें। बट जो हमारी फैमिली है, हमारे प्यारे दर्शकों हैं जो मुझे पसंद करते हैं, मुझे देखते हैं, मुझे जानना चाहते हैं, वो मुझे जाने, मैं उनके साथ शेयर करूं अपनी बातें। मैं क्या हूँ, मैं कैसी हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ। तो सबसे पहली बात, मेरे पापा पुलिस हैं, है नहीं थे, दरोगा, रिटायर हो चुके हैं। और जब मेरी शादी हुई थी तो तब मैं थी ओनली 17 साल की, और तब मैं हॉस्टल में रहती थी, और मैं नवोदय में पढ़ती थी। मैं बताऊँ तो मैं हॉस्टल में मतलब पढ़ती थी, रहती थी नवोदय में, और उसी दौरान पापा ने मेरी शादी कर दी। मेरा 10+2 का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ था दोस्तों, और मेरे पापा ने शादी कर दी। सबसे बड़ी बात पता है आपको, कि मैं कभी उनसे पूछ नहीं सकती थी कि आप मेरी शादी 17 साल में क्यों कर रहे हो, क्योंकि हमारी जो सोच थी ना, हमारी जो शिक्षा थी, हमारे जो संस्कार थे, हमने जो घर से देखा था, हमने जो घर से सीखा था, वो ये थी कि कभी भी क्वेश्चन नहीं किया जाता है अपने माँ पापा से, कभी भी पूछा नहीं जाता है। हमें ये था ना कि हमारे पापा जिससे भी शादी करेंगे, चाहे लल्ला हो, लुंगड़ा हो, काला हो, कल्लुट्ठा हो, हाथ टूटा हो, पैर टूटा हो, घास गर रहा हो, बकरी चरा रहा हो, गोबर निकाल रहा हो, घर हो ना हो, ये सब से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। हमें क्या था कि हमारे पापा जिससे भी हमारी शादी कर देंगे, हमारे लिए वो परफेक्ट होगा, क्योंकि हमारे लिए यही होता था कि हमारे पापा जो, और ऐसा नहीं था दोस्तों कि हमारे टाइम में सबके लिए ऐसा नहीं। मैं बहुत पीछे से नहीं हूँ, मेरी शादी 2008 में हुई थी, 15-16 साल हो चुकी है, और तब मैं 17 साल की थी। तो ऐसा नहीं कि सब वैसे थे, तभी मॉडर्न थे, तभी लव मैरिज चलती थी, तभी लोग प्यार करते थे, तभी भाग के शादी करते थे, तभी गलत गलत मतलब काम करते थे।
बट उस टाइम में क्या था ना कि सबकी सोच अलग थी, सबकी परवरिश अलग थी, सबके संस्कार अलग थे। और हमारे संस्कार ये थे कि हमारे पापा जैसे भी कराएं हमें करना है। और सबसे अच्छी बात कि हम जो अपने पापा के 5 बेटी थे, हमारा कोई अपना अपना जो बोलते हैं वो कोई सो कॉल्ड भाई नहीं था, बस हम 5 बहन ही थे, हैं 5 बहन। हमारी 5 बहन में से किसी ने कोई ने आवाज़ नहीं उठाया। मेरी और बहन लोग की भी शादी किसी की 15 साल में, किसी की 16 साल में, किसी की 14 साल में, जिसका जैसे जैसे था वैसे वैसे पापा सबको सेटल किए। और सबको गवर्नमेंट जॉब ही मतलब सबका था, किसी का पुलिस, किसी का आर्मी, किसी के सीआरपी, तो सब इसी लाइन में। और हमारी कोई बहन ऐसी नहीं थी कि मुझे ये नहीं करना, मुझे ये जिससे पापा करा दिए उससे करना है और वहीं जाना है और वहीं खुश रहना है, ये हमारी सोच थी। तो सबकी ऐसी नहीं होती है, बट हमारे मम्मी पापा के हिसाब से चलता था। और मेरी माँ बहुत सीधी है, डांटती भी थी बहुत, ऐसा नहीं है नहीं डांटती थी, डांटती भी थी, बट बहुत सीधी है। उसे ये कभी फर्क नहीं पड़ा कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, क्या कर रहा है नहीं कर रहा। जहाँ तक बताऊँ तो मेरे से बड़ी वाली जो मेरी बहन थी वो एमडीडीएम में पढ़ती थी। और मैं जहाँ तक सुनती थी एमडीडीएम कॉलेज की लड़कियाँ लोग बहुत चालू होती हैं, बहुत तेज होती हैं, सबके बॉयफ्रेंड होते हैं। लेकिन हमारी बहन ऐसे में नहीं थी। पापा ने उसकी भी शादी एक बार में ही फिक्स की, गए बात किए। मेरी बहन मतलब सामने वाले को ही पसंद आई थी, जो लड़के के तरफ से होता है, पसंद आई, फिक्स हुआ, शादी हो गया, कहीं कोई नाकर नुकर नहीं। तो हम लोग ऐसा नहीं है कि गांव में रह के पले बड़े और गांव वाली ऐसे सोच के कुछ भी कर दो, हम लोग बाहर रह के ही पले बड़े हैं। और हम लोग की सोच भी मॉडर्न थी, लेकिन इस मामले में मॉडर्न नहीं थी। इस मामले में डर था, अगर कुछ ऐसा हो गया हमें डर लगता था। ऐसा नहीं है कि हमें किसी ने परेशान नहीं किया, हमें किसी ने परेशान नहीं किया होगा, ऐसा नहीं है, सबको करते हैं, किए ही होंगे। हम लोग को लगता था OMG, अगर मेरा नाम कोई लड़का ले लिया, बाप रे, सब गांव में क्या बोलेंगे, सब क्या बोलेंगे हमारे पापा को, उनकी बेटी कैसी है, उनकी परवरिश कैसी है। ओ, कोई ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो हम लोग क्या होता था ना, डर से अपने पापा लोग को, अपनी बहन लोग को नहीं बोलते थे। हम लोग खुद चार सुना के निकल जाते थे कि वहाँ तक बात ना पहुँचे, कोई हमारे मतलब फैमिली पे ब्लेम ना उठाए। तो हम लोग मतलब इस चीज़ से आगे निकले हैं, ऐसे पढ़े हैं। और ऐसा नहीं कि मैं गांव में नहीं रही हूँ, शहर में ही रही हूँ, मैं शहर में भी रही हूँ। मैं नर्सरी LKG ये सब मैं 1 में शहर में ही की हूँ पापा के साथ। और मैं जब गांव आती थी तो वहाँ का भी मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि मेरी भतीजी थी एक, वो जो गांव में लेख लिखने देते थे स्कूल में कि लेख लिखने के लिए, तो लोग हिंदी में लेख लिखा करते थे, निबंध जिसको बोलते हैं। और मैं बाहर से मतलब बाहर पढ़ती थी, आती थी तो मैं इंग्लिश में लिख के देती थी, तो वो भी मतलब ये सब थोड़ा थोड़ा मेमोरी याद है कि अच्छा मतलब मैंने इंग्लिश में दिया ये हो। बट उसके बाद मेरे पापा ने फिर मुझे गांव में डाल दिया कुछ दिन सरकारी स्कूल में। फिर कुछ दिन बाद मौका मिला तो दूसरी बहन के यहाँ डाल दिया उन्होंने। सॉरी, कॉल आ गया था बीच में। तो फिर दूसरी बहन के यहाँ डाल दिए। और मैं मुजफ्फरपुर में JPS में, जैतपुर पब्लिक स्कूल, जो कि पहले बहुत ही अच्छा माना जाता था, तो मैं वहाँ पढ़ती थी अपनी दीदी के बच्चे लोग के साथ। फिर कुछ टाइम आया, फिर गांव, फिर मुजफ्फरपुर। तो इस वजह से मेरा भी एजुकेशन बहुत उलट पुलट मैं बहुत अच्छी पढ़ने में बिल्कुल भी नहीं हूँ, नॉर्मल हूँ बस। मतलब निकलते गई वही नॉर्मल हूँ, बहुत अच्छी नहीं हूँ। मैं 10th में भी मतलब फर्स्ट ही आई थी, तो नॉर्मल हूँ, बहुत अच्छी नहीं हूँ, ठीक ठाक वाले में से हूँ। क्योंकि हमारा मतलब एजुकेशन हमारे जो पापा दिए वो एक सीधा एक एंगल में नहीं दिए, जिस वजह से मेरा पढ़ाई ख़राब हुआ, जो मुझे लगता है। कभी सरकारी स्कूल, कभी प्राइवेट स्कूल भी डाला उन्होंने। फिर कभी प्राइवेट स्कूल में सबसे अच्छा स्कूल JPS मुजफ्फरपुर का सबसे अच्छा स्कूल माना जाता था, वहाँ भी डाला मुझे। तो ऐसे कैसे ऐसे करते करते चला। फिर 17 साल की थी मैं जब 10+2 में ही थी, और पापा ने मेरी शादी कर दी जनवरी में, और मार्च में मेरा शादी था, सॉरी एग्ज़ाम था, मेरा फाइनल एग्ज़ाम था।
मैं इतनी घबराई हुई थी, इतनी ज़्यादा घबराई हुई, कुछ नहीं बोल सकती मैं। मतलब उस टाइम में मेरा वहाँ पे एक टेस्ट भी था फाइनल एग्ज़ाम से पहले, और मुझे जाना था, और मेरे शादी का चौथा दिन हुआ था, चौठारी जिसको बोलते हैं, और उसी दिन जाना था मुझे। मैं इतनी घबराती थी, इतनी घबरा गई थी, मैं क्या करूँगी, कैसे जाऊँगी, साड़ी पहनी होंगी, इतने इतने सिंदूर लगे होंगे, चौठारी में तो ये पूरा सिंदूर शादी का ये भरा रहता है, धोना नहीं होता है, मैं कैसे जाऊँगी। बट फिर मैं थोड़ी ससुराल मायके से सूट लेके आई थी, नहीं लेके आई थी। तो हस्बैंड की जो बहन थी ननद, तो उनका सूट था, तो उन्होंने अपना सूट दिया, और सुबह में चौठारी का पूजा हुआ, फिर हम लोग भोर में निकल गए स्कूल के लिए। और मैं इतना मतलब वो एक एक पतला चूड़ी सब निकाल के हटा दी, डर से मंगलसूत्र भी नहीं पहन सकते तो अंदर में डाल दिए, ऐसे कॉलर वाला हमारा था दुपट्टा पूरा लेके कर डालने वाला, सिंदूर है तो अंदर में लगाई, ऊपर से ऐसे वो जेल आता है ना बाल में लगाने वाला, वो जेल से मैंने पूरा बाल को कवर कर लिया। और फिर मैं अपने दोस्तों को पहले ही बता दी थी, मेरी भतीजी भी पढ़ती थी उस टाइम में, उसको भी बता दिया था कि मैं उतरूँगी तो तुम लोग रहना, मैं साथ में सीधे डायरेक्ट अंदर घुस जाऊँगी और फिर जाऊँगी टेस्ट देने। मुझे बहुत शर्म आता था, क्योंकि नवोदय में लड़का लड़की दोनों पढ़ते थे ना, तो मुझे बहुत शर्म आता था कि सब क्या बोलेंगे। तो फिर हम डायरेक्ट घुसे अंदर। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि हमारी सारी गर्ल्स लोग थी, सीनियर भी थी, हमारे क्लासमेट भी थी, सब अलग अलग डिपार्टमेंट में सब आ गए, सब एकजुट होके सब मतलब बात कर रहे थे। फिर मैं सबके बीच बीच में घुस के वहाँ पे जाके फिर ड्रेस चेंज की, मतलब जो कॉलेज का ड्रेस होता है वो पहनी, फिर पहन के वहाँ का जो भी है जूती वूती वो सब डाल उल के फिर मैं गई, और सबके बीच में घुस घुस के गई हूँ ऐसे ऐसे करके। और मैं वहाँ पे जो मेरा मतलब था उस दिन टेस्ट का वो दिया, और मैं फटाफट भाग के आई, फट से भाग। मुझे इतना शर्म आया ना कि मैं क्या ही बताऊँ, कि मतलब इतना कम एज में मेरा शादी हो गया, सब क्या बोलेंगे, सब मजाक उड़ाएंगे, सब मतलब मैं कैसे सबको फेस करूँगी, सब मेरा फेस देख रहे हैं, मतलब उस टाइप का। क्योंकि सब बहुत शर्म आता है, और उस टाइम में जिस टाइम में आपका कोई वैसा एजुकेशन भी नहीं, 10+2 में ही थी मैं, ज़्यादा था भी नहीं। फिर हम वहाँ से फिर वही सबसे बातें होते किए, फिर हम निकल गए वहाँ से। तो उस मतलब ये थी अभी की हमारी शादी से पहले की लाइफ, और शादी के बाद की लाइफ तो 16 साल बहुत बड़ी होती है। उसकी जर्नी भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि कैसे कैसे मैं 16 साल में रही हूँ, कैसे कैसे आगे बढ़ी हूँ, कैसे कैसे मैं किन किन चीज़ों का सामना करते हुए आगे निकली हूँ, अच्छा है बुरा है, सब कुछ आप लोग के साथ पूरा शेयर करूँगी। क्योंकि हमारे लिए क्या होता है ना कि परवरिश बहुत बड़ा चीज़ होता है, माँ पापा का इज्जत बहुत बड़ा चीज़ होता है। तो हम लोग बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं अपने माँ पापा के लिए, बहुत कुछ छोड़ते हैं अपने माँ पापा के लिए। हमें ये दिखता था ना कि हम जिस घर में रहे ना, मतलब वहाँ पे हमारे पापा और हमारे चाचा का कभी तू मैं तो बहुत दूर की बात है, जोर से एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। मैंने आज तक, मैं कसम से बताती हूँ, कसम से मैं आज तक कभी नहीं देखी हूँ मेरे चाचा को मेरे पापा से जोर से बोलते हुए। मैंने पापा को भी कभी चाचा से जोर से बोलते हुए भी बहुत कम देखी हूँ, बहुत कम, रेयर, बहुत। हमको लगता है महीना में एक आध दिन, मतलब वो इसलिए नहीं कि गुस्से से, रिस्पेक्ट से, कि बड़े भाई है, बड़े भाई से मतलब कैसे कुछ भी बोलेंगे। बोलते भी थे तो बहुत रेयर बोलना होता था, वहाँ पे हमारे चाचा से बोलते। अब हमारे चाचा नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे चाचा नहीं है इसलिए मैं ये चीज़ बोल रही हूँ। हमारे चाचा थे तब भी मैं यही बात बोलती थी कि हम लोग चाचा को जवाब दे देते थे, ऐसा नहीं था कि नहीं देते थे। हमारा चाचा से खूब जवाब चलता था, इसलिए क्योंकि मेरे पापा को कुछ बोलते थे तो बर्दाश्त नहीं होता था, बोल देते थे अब मेरे पापा को बोल रहे ऐसा बोल रहे ऐसा बोल रहे, आपको बोलना है तो पापा को बोल के देखिए। तब बचपना था, तब समझ में नहीं था हम लोग के पास ये सब चीज़ कि मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि सबसे छोटी मैं ही थी उस घर में। तो लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े हुए तैसे तैसे समझ में आया कि नहीं, वो एक रिस्पेक्ट था। वो हमें बोल सकते हैं
कि तुम्हारा बाप ऐसे हमें हम लोग को तुम्हारा बाप दिन भर रहता है बाहर में, बउआते रहता है, छिछियाते रहता है, ये नहीं कि हम कुछ खेती बाड़ी करें, खुद से मतलब खेती करें। मेरे चाचा बहुत बहुत मेहनती थे, बहुत मेहनत। मेरे चाचा भी पुलिस में थे बट रिटायर हो गए, उसके बावजूद वो बहुत मेहनत करते थे। हर जगह खेती बाड़ी खुद से करना, खुद से छीलना, खुद से, यहाँ तक वो झाड़ू हम लोग मार्केट से खरीदते हैं। हम चाचा को ये चीज़, अब तो हमारे चाचा रहे नहीं तो हम वीडियो बना के भी डालते। झाड़ू खुद से वो नारियल का सीख कैसे निकाल के वो सब बनाते थे, पैसा बचाने के लिए नहीं, मेहनत के लिए। उन्हें लगता था कि मैं मेहनत करूँगा ना तो मैं मतलब हट्टा कट्टा रहूँगा, सही रहूँगा, तंदुरुस्त रहूँगा, चलता फिरता रहूँगा, बीमार नहीं होऊंगा। तो इस वजह से तो वो एक एकता था हमारे घर में, बहुत ज़्यादा था। मेरे पापा और चाचा में बहुत ज़्यादा था। मेरे पापा, अगर मुझे कहीं भी कोई पहलू देना हो ना कि फैमिली कैसा होना चाहिए, तो मैं पहलू एक ही चीज़ दूंगी, मेरे पापा और मेरे चाचा। भाई होना चाहिए तो इन दोनों जैसा भाई होना चाहिए। बाद बाकी मैं बात नहीं कर रही हूँ कि आस पड़ोस ये वो ढिमकाना ढेकाना, कुछ नहीं। हमारी फैमिली बहुत दिन तक सब एक थे, सब एक साथ रहते थे, एक साथ खाना पीना सब कुछ होता था। हमारे चाचा उचा सब हम लोग। लेकिन हम पापा और चाचा की बात करें तो अगर भाई हो या बहन हो तो हमारे पापा और चाचा की तरह होना चाहिए। मैं प्राउड से बोलती हूँ कि मेरे पापा और मेरे चाचा में आज तक हमने कभी भी कुछ नहीं सुना, कभी भी कुछ नहीं देखा, मतलब ऐसे थे। तो आज के जनरेशन में तो ये देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है कि भाई बहन में इतना पटरी खा रहा है या ऐसा वैसा, कुछ नहीं। पहले वाला गया। बीच बीच में कॉल आ जा रहा है कभी मेरी बेटी के क्लासमेट के थ्रू, कभी किसी का। तो मैं आप लोग के साथ अपनी लाइफ का जो मेरी जर्नी है मैं शेयर करूँगी। अभी मेरी लाइफ की शादी से पहले भी है और जर्नी भी है छोटी मोटी, मैं वो भी शेयर करूँगी आपके साथ। और शादी के बाद वाली जर्नी तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। मैं कैसे यहाँ तक पहुँची हूँ, मैं अभी कैसे स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं कैसे कब डाउन हुई, कब मैं इमोशनल थी, मैं कितना डाउन नीचे गई हूँ, कितना ऊपर उठी हूँ, सबकी लाइफ में होता है। और मैं चाहती हूँ कि मैं खुलूँ और खुल के आप लोग के सामने बातें करूँ और मैं अपने आप को खोल पाऊँ। आई डोंट नो मैं कितना खोल पाऊँगी, मुझे नहीं पता, शायद नहीं भी खोल पाऊँ। लेकिन आप लोग का प्यार रहा, सपोर्ट रहा तो मैं खोलूँगी धीरे धीरे। और मैं अपनी लाइफ की चढ़ाव उतार सबको शेयर करूँगी आपके साथ, आई प्रॉमिस। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो, आप लोग को जानना रहा तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मैं ये नहीं बोलूँगी आपको इस टाइम में कि आप मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ये वो फलाना ढिमकाना नहीं बोलूँगी आपको। बस यही बोलूँगी कि अगर मैं पसंद आऊँ, मेरी सोच पसंद आए तो प्लीज़ मुझे बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद देना, क्योंकि मुझे भी आप लोग की तरह ही बहुत सारा आशीर्वाद की ज़रूरत है और प्यार की ज़रूरत है। मैं भी आप लोग की तरह नॉर्मल हूँ, मैं भी नॉर्मल लाइफ ही जी रही हूँ, तो मुझे भी बहुत 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 सारा प्यार दो। मेरे से बड़े जितने भी हैं, मेरी चाचियाँ, नानियाँ, दादियाँ, फूफियाँ, दीदियाँ, भाभियाँ, चाचा, मामा, दादा, जो भी हैं, प्लीज़ मुझे बहुत सारा प्यार दो, बहुत सारा आशीर्वाद दो। और छोटे जो मेरे से छोटे होंगे वो भी मुझे बहुत सारा प्यार दुलार दो, क्योंकि मुझे भी आप लोग की तरह सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट समथिंग नॉट सब्सक्राइबर, सपोर्ट समथिंग एक फैमिली। मुझे एक अच्छी फैमिली की ज़रूरत है जो कि हो आप लोग। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट सिस्टम बनो। आप लोग मुझे हिम्मत दो कि मैं जो कर रही हूँ और जो मैं करने वाली हूँ मैं अच्छे से करूँ। ये मैं जो सोच रही हूँ अंदर से वो करूँ या ना करूँ, वो मैं चाहती हूँ आप लोग से बात करूँ, मेरा निकल पाए तो ठीक है, नहीं तो आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं पता। तो मैं चाहती हूँ मैं आप लोग के सामने खुलूँ और आप लोग अपना सपोर्ट दो, मुझे बहुत सारा प्यार दो, मुझे जो मुझे चाहिए आप लोग से। नॉट सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर तो जो मुझे चाहने वाले होंगे, मुझे पसंद करेंगे, मेरे फैमिली होंगे, मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन होंगे,
जो अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं वो सपोर्ट करेंगे तो वो तो ऐसे ही बढ़ जाएगा। बट मुझे मेरी फैमिली चाहिए जिससे मैं खुल के बात कर पाऊँ। मैं ये नहीं चाहती कि मैं कुछ भी, मैं ये बोल दूँ वो बोल दूँ, समथिंग समथिंग कुछ भी बोलूँ, नहीं। मेरे साथ जो है, मेरे साथ जो हुआ है, मेरे साथ जो हो रहा है और मेरे साथ जो होने वाला है, मैं वो चीज़ आपके साथ शेयर करूँ। जहाँ मैं एक से बात करती हूँ वहाँ मैं हज़ारों से बात करूँ। 11,000 सब्सक्राइबर है मेरे। मैं 11,000 लोगों से बात करना चाहती हूँ। मैं 11 लाख लोगों से बात करना चाहती हूँ। मैं 11 करोड़ों लोगों से बात करना चाहती हूँ। मैं आप सबसे बात करना चाहती हूँ और मुझे आप सबसे बात करनी है। और प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करो और आप लोग भी मेरे से कनेक्ट करो और आप लोग भी मुझे प्यार दो और आप लोग भी मुझसे बात करो। तो मुझे, जैसे मेरा 11,000 फैमिली है, मुझे 11 लाख बने, मेरे 11 करोड़ बने, समथिंग जितने भी है, और मुझे सपोर्ट करो। तभी मैं खुल पाऊँगी, मैं अपनी लाइफ अच्छे से जी पाऊँगी, मैं और अच्छे से जी पाऊँगी। मैं खुद के बारे में बता पाऊँगी। और तो मुझे लगेगा कि शायद मैं खुल पा रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करना और दिल से आशीर्वाद देना। सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। हैशटैग बार बार कॉल, हैशटैग खुशी की धुन एंड खुशी की तरह स्माइल करते रहो। और मैं भी चाहती हूँ मैं भी स्माइल करूँ आप सबके साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के प्यार के साथ। बाय बाय।